हेलो गाइस, आज हम एक्सपेरिमेंट करेंगे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट, जो कि हमारा क्या होता है कि जो हमारी एनर्जी क्वेंटाइजेशन को हमें बताता है कि एनर्जी कैसे क्वेंटाइज्ड होगी, जो कि नील्स बोहर ने बताया था कि एनर्जी क्वेंटाइज्ड होती है। तो ये डिमॉन्स्ट्रेशन के मेथड है ये कि इसको दिखाता है कि जो हमारी एनर्जी क्वेंटाइज्ड होती है वो होती कैसे है। तो फ्रैंक हर्ट्ज ने क्या किया था, 1914 में कुछ कंसिडरेशन लेके चले थे, जिसमें फर्स्ट थी कि इट इज़ पॉसिबल टू एक्साइट एटम बाय लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, कि एटम को हम एक्साइट करवा सकते हैं यूजिंग लो एनर्जी इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम भी होगी तो भी एटम एक्साइट हो सकता है। द एनर्जी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन टू द एटम्स ऑलवेज हैड डिस्क्रीट वैल्यूज। अगर एनर्जी ट्रांसफर्ड होती है इलेक्ट्रॉन से एटम तक, उसकी अलग अलग वैल्यू हो सकती हैं। द वैल्यूज सो ऑब्टेन फॉर द एनर्जी लेवल्स वर इन गुड एग्रीमेंट विद द स्पेक्ट्रोस्कोपिक रिजल्ट्स। उन्होंने ये 3 कंसिडरेशन दी थी। उनके इस काम के लिए उन्हें 1925 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। उन्होंने ये जो हमारी डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं इनको डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से परफॉर्म करके दिखाया था। आज हम इसी को परफॉर्म करेंगे। हम पहले ऑन कर लेते हैं अपने सेटअप को। ये हमारे पास वोल्टेज सिलेक्टर होता है, जिससे हम जो हमारे VG1K और VG2A और VG2K को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और ये हमारा जो होता है मल्टीप्लायर होता है, इसको हमने अगर मैनुअल मोड पे करना है तो 10⁻⁷ रखना होता है, ऑटो मोड के लिए 10⁻⁹ रखना होता है। अगर हमें सीधा इससे परफॉर्म करना है तो मैनुअल मोड की तरफ रखना होता है। अगर आपको CRO से देखना है तो ऑटो मोड की तरफ देखना होता है। अगर आप मैनुअल मोड पे रख रहे हो तो स्कैनिंग की वैल्यू मिनिमम रखनी होती है। फिलामेंट वोल्टेज को एक बार सेट करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट देनी पड़ती है ताकि ये स्टेबिलिटी को गेन कर पाए। फिलामेंट वोल्टेज क्या होता है कि जो हमारी VG2 की वैल्यू होती है उसके इंटू में मल्टीप्लाई होकर हमारी रेंज को बढ़ा देता है। ये हमारे 3 नोब दिए गए हैं इस CRO के यूज के लिए। ये फर्स्ट चैनल के लिए, सेकंड चैनल के लिए, ये हमारे क्या होता है कि ग्राउंड के लिए होता है। ये जो अगर Y चैनल है तो Y के लिए, X के लिए और ये ग्राउंड के लिए। अब हम पहले हमारा क्या होता है कि हम सेट करेंगे VG1K। तो VG1K के लिए हमने क्या करना पड़ता है, पहले जो हमारा वोल्टेज सिलेक्टर होता है उसको VG1K पे लेके आना होता है। तो हमें इसको हमने सेट करना होता है 1.5। देख लीजिए ये 1.5 के अप्रोक्सीमेटली है, ये हमने सेट कर दिया। इस नोब से हमें सेट करना होता है, ये हमारा 1.5 सेट करना होता है हमें। इसको 1.5 कर देंगे हम, ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 हो गया है। अब हम क्या करेंगे, VG2A को सेट करेंगे। ये हमारा होना चाहिए 7.5। जो देख ली ये एग्जैक्ट है हमारा 7.5, हमने पहले ही सेट कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, VG2K पे लेके चलेंगे हमारा वोल्टेज सिलेक्टर। इसके लिए हमने क्या करना होता है कि हमें VG2K की वैल्यू को वेरी करना होता है और उसके विद रिस्पेक्ट जो हमारे पास करंट की वैल्यू आती है वो हमें नोट करनी होती है। फिर हमें ग्राफ बनाना होता है जिसमें Y एक्सिस पे तो हम क्या लेंगे, जो हमारा करंट आउटपुट में आता है वो लेंगे, और जो X एक्सिस पे हम लेंगे VG2K। इसमें मेनली होता क्या है, इसमें एक हीलियम का जो वैक्यूम ट्यूब होती है, हीलियम ले रखी होती है, कई बार आर्गन भी ले लेते हैं। आपके मन में ये क्वेश्चन आया होगा कि हम हीलियम और आर्गन ही क्यों लेते हैं। हीलियम और आर्गन इसलिए लेते हैं क्योंकि इनके बीच में जो ग्राउंड स्टेट और हमारी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उनके बीच में सुइटेबल एनर्जी गैप होता है, इसलिए हमें हीलियम गैस यूज करते हैं वैक्यूम ट्यूब में। और ये हमारा VG2K क्या होता है कि जो है ना रिटार्ड पोटेंशियल वैल्यू को जब ओवरलैप कर जाता है तब हमारे पास करंट की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाती है। रिटार्ड पोटेंशियल क्या होता है, एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है जो इमिशन को रोकता है। जब हमारी रिटार्ड पोटेंशियल से ज़्यादा वैल्यू होती हम वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो हमारे पास करंट बढ़ता जाता है। फिर एक वैल्यू के बाद करंट डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि क्या होता है कि वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है हमारा एटम इलेक्ट्रॉन को लेके, और फिर क्या हो जाता है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और फिर करंट हमारा कम हो जाता है, और फिर हम वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो फिर इंक्रीज आता है। तो ऐसे हमारा जो ग्राफ बनेगा, एक बार इंक्रीज होएगा फिर डिक्रीज होएगा। तो ये हमारा क्वेंटाइजेशन दिखाता है डिस्क्रीट लेवल्स का।
अब हम मैनुअल को भी देख लेते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन है हमारे फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट का। ये ऑपरेटिंग प्रिंसिपल है हमारे कि हमारी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है आर्गन गैस के लिए कितनी है, सेकंड कितनी है, थर्ड कितनी है। ये हमारी थ्योरी है। जो G1 G2 हमने ग्रिड ले रखी है या रिटार्ड पोटेंशियल ले रखा है। थ्रेशोल्ड वैल्यू कैसे आती है, तो जब थ्रेशोल्ड वैल्यू से तक पहुंचता है तभी तो हमारा डिक्रीज होता है। जब रिटार्ड पोटेंशियल से ज़्यादा होता है तब हमारा इंक्रीज होना स्टार्ट होता है। ये हमारे पास पावर सप्लाई कितनी दे रखी होती है, नोब कहाँ से कहाँ तक वेरी करते हैं, ये सारी हमारी इसके बारे में डिटेल है। ऐसा डायग्राम बनेगा हमारे। ये तो हमारा करंट है जो हमने आउटपुट में लिया है और ये हमारा एक्सीलरेटिंग वोल्टेज जो VG2K है वो है। इसको हम एनालाइज कर सकते हैं CRO का थ्रू भी, जो ऑटो मोड में डाल के। इससे क्या होता है कि अगर हम जो फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी है उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग CRO। ये हमारे जो हमारा सेटअप है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। सेटअप का पैनल डायग्राम दिखाया गया है। ये ऑपरेटिंग कंडीशन है कि G1 के हमें 1.5 पे सेट करना है। फिलामेंट वोल्टेज हमें 2.6 वोल्टेज लेना है मिनिमम पोजीशन पे। VG2A हमें 7.5 वोल्ट लेना है। VG2A के आपको 0 वोल्ट लेना स्टार्टिंग में, देन फर्दर इंक्रीज करते रहना है। करंट मल्टीप्लायर हमारा 10⁻⁷ ये हमारा VG2K है। हमें क्या लेंगे, पहले 0 वोल्टेज लेंगे, देन उसको स्टेप वाइज इंक्रीज करते रहेंगे और उसकी कोरस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यू आएगी करंट की वो हम नोट कर लेंगे। ये करंट मल्टीप्लायर की वैल्यू 10⁻⁷ A में रखनी है 4 हमें मैनुअल मोड के लिए। ये हमारे पास जो ऑटो मोड में करने के बाद जो CRO में हम डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड से करते हैं वो है ये हमारा ग्राफ। अगर हम V ग्रिड फैक्टर से डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्टिव पीक को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल की वैल्यू भी आ जाती है। हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग CRO। ये प्रिकॉशंस है हमें ये परफॉर्म करते हुए क्या प्रिकॉशंस यूज़ करनी चाहिए। और ये हमारे पास रीडिंग है इस ग्राफ की। ये एम है डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ एनर्जी क्वेंटाइजेशन यूजिंग द फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। ये हमारे पास अपैरेटस यूज है। हमें सिर्फ एक ही सेटअप यूज करना है और उसके अंदर अलग अलग वोल्टेज की वैल्यू दी गई है। ये प्रोसीजर है हमारी जो हमने अभी फॉलो की थी, वो ही हमने क्या कर रखी है, स्टेप वाइज लिख रखी है। ये हमारे पास डायग्राम है जो हमारे अंदर ट्यूब होती है ना, वैक्यूम ट्यूब होती है जो हमारे सिस्टम के अंदर फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, वो वाली ट्यूब का हमने डायग्राम बना रखा है। ये हमारे पास रीडिंग है जो VG2 के विद रिस्पेक्ट हमारी जो करंट की वैल्यू आई थी वो है ये। और हमने ग्राफ ड्रॉ कर रखा है VG2 के वर्सेज करंट जो हमारा आउटपुट में आता है वो इस टाइप का आएगा। एक बार पिक लेगा, फिर डिक्रीज होएगा, फिर पिक जाएगी हमारी। ये हमारे पास रिजल्ट है। तो ये आज का हमारा एक्सपेरिमेंट था, फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। अगर आपको वीडियो का कंटेंट समझ में आए तो चैनल को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।